हेलो दोस्तों आज की जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो है आपके माध्यमिक इतिहास से और आपके दिल्ली सल्तनत से। ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ जो कि पूरे 50 क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। तो वैसे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है 17 बार आक्रमण किए थे। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत पर आक्रमण का क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धन संपत्ति की लूट उसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, महमूद गजनवी द्वारा प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस वर्ष लूटा गया था? आपका सही जवाब है 1025 ईस्वी में लूटा गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध विद्वान दरबारी कौन था? तो आपका सही जवाब है अलबरूनी। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है अलबरूनी। अगला सवाल है आपका, अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किताब उल हिंद लिखी थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1151 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, प्रथम तराइन युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, द्वितीय तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही आंसर है 1192 ईस्वी में हुआ था द्वितीय युद्ध तराइन का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, द्वितीय तराइन युद्ध में कौन जीता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने जीता था द्वितीय तराइन युद्ध को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका कि मोहम्मद गौरी की हत्या हत्या कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गजनी में। दोस्तों ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बात की जाए क्या कहा जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक। अगला सवाल है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा घोड़े से गिरकर घोड़े से चौगान खेलते हुए गिरकर हो गई थी। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? किसने शुरू कराया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, कुतुब मीनार को पूरा किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, इल्तुतमिश किस वंश से था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश से था। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इल्तुतमिश वंश से बात की जाए तो गुलाम वंश। अगला सवाल है आपका, दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो कि पहली मुस्लिम महिला शासक भी थी। तो ऑप्शन जो ए है आपका पहिल जो आपका राइट आंसर है पहला। तो ए आपका बिल्कुल राइट राइट आंसर है। अगला सवाल है, बलपन ने किस नीति का पालन किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रक्त और लौह नीति। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, रक्त और लौह नीति। अगला सवाल है आपका, बलपन ने किस संस्था को समाप्त कर दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चहलगामी। जो 40 का संगठन था उसको क्या कहते समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब है जलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधार की शुरुआत की? तो आपका सही जवाब है मूल्य नियंत्रण नीति की शुरुआत की थी। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय के लिए किसे भेजा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किसको, मलिक कफूर को भेजा था। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए मलिक कफूर। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी किस हमले से डरता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मंगोल। तो दोस्तों मंगोल से डरता था। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस विद्रोह को कुचला था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किस विद्रोह को कुचला था? देवगिरी विद्रोह, गुजरात विद्रोह और रणथंभौर विद्रोह।
इन दो दोस्तों तीनों को चला था, तो ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों फॉलो कर लेना। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, दोस्ती और कठोरता की नीति किसने अपनाई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक की कुख्यात नीति कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर है टोकन मुद्रा। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, टोकन मुद्रा। अगला सवाल है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली? आपका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, तुगलक वंश का सबसे सफल शासक कौन माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा खिज्र खां था। दोस्तों ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, सैयद वंश ने भारत में कितने वर्ष शासन किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 37 वर्ष तक शासन किया। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, 37 वर्षों तक। अगला सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी इब्राहिम लोदी की मृत्यु। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका कि प्रथम पानीपत युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, एकता प्रणाली किस वंश में शुरू हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश से शुरू हुई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गुलाम वंश। अगला सवाल है आपका, दाग और हुलिया प्रणाली किसने लागू की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जजिया कर किस शासक ने पुनः लगाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने लगाया था, पुनः लगा दिया था जजिया कर। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फारसी। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा तो फारसी। अगला सवाल है, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिहाबुद्दीन था। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिहाबुद्दीन। अगला सवाल है, जौनपुर शहर किसने बसाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मलिक अली। दोस्तों राइट आंसर है मलिक अली। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, मलिक अली। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि मुबारक शाह किस वंश का था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सैयद वंश का था। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत कितने वर्षों तक चला था? तो दिल्ली सल्तनत कुल चला था 320 वर्षों तक। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, नहर ए फिरोज किसने बनवाई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बाबर साला युद्ध किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजपूत से। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आखिरी लोधी और इब्राहिम लोधी। तो क्या थे? अंतिम शासक थे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों आज के इस क्लास में हमने पूरे 50 क्वेश्चनों को दोस्तों कवर किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए। तो वैसे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।